आज बैठक की जा रही है, सर कौन कौन से मुद्दे हैं, आगे क्या रणनीति बनाई है? जब से सत्ता में परिवर्तन हुआ है तब से हम बड़े आशान्वित थे कि संवेदकों की पुराने शासन में जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लंबे टाइम से लोगों के किए हुए कार्यों के भुगतान नहीं मिले, जीएसटी जो है 12% से 18% कर दी गई थी, प्राइस वेरिएशन के मामले, कई इस तरह के मामले के कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा, किए हुए कार्य का ठेकेदार को भुगतान नहीं मिल रहा। ये ज्वलंत समस्याएं पिछले शासन से ही चली आ रही थी। शासन बदलने के बाद बीजेपी का जब से शासन आया, बड़ी उम्मीद रही कि माननीय मंत्री जी स्वयं कॉन्ट्रैक्टर है, खुद इंजीनियर हैं और किसान परिवार से भी हैं, तो बड़ी उम्मीद रही कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हमने हर स्तर पे उनसे कई बार मिलने का प्रयास किया, मिले भी, कई बार ज्ञापन दिए और इस तरह के धरने प्रदर्शन पहले भी हमने किए। केवल आश्वासन मिला है, हमारी समस्याओं का आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा नदी में पानी बहता सबके बाप का होता है, इस तरह का माहौल बना हुआ है एक तरह से कि जैसे विभाग केवल 8-10 कॉन्ट्रैक्टर के लिए चल रहा है। इस तरह की नीतियां बना दी गई है कि ठेकेदारों को भुगतान तो किया नहीं जा रहा, जब कॉन्ट्रैक्टर के खाते में पेमेंट ही नहीं आ रहा तो टर्नओवर तो बढ़ नहीं रहा। टर्नओवर की कंडीशन इस तरह की टिपिकल कंडीशन कर दी है कि जिससे ठेकेदार, एवरेज ठेकेदार हमारे जो है खाली 10, 12, 15 ठेकेदारों को छोड़ करके बाकी जो है लगभग 1200 कॉन्ट्रैक्टर हम ए क्लास और डबल ए क्लास श्रेणी के हैं, वो सारे ही कॉन्ट्रैक्टर निविदाओं में फेल, इस तरह की पात्रताएं तय कर दी। तो इन सारी चीजों को जो है, जो पहले से जो कायदे कानून चले आ रहे थे उन्हीं की पालना हो जाती, वो पर्याप्त था। नए कायदे कानून जो है आप लगा रहे हो जिनका आपको खुद को ही पता नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपके चीफ इंजीनियर और आप सब हमारे साथ मीटिंग कीजिए, इन चीजों की जरूरत क्या है, आप तो समय पे पैसा दीजिए, आपको क्वालिटी वर्क चाहिए तो अच्छी रेट दीजिए, अच्छा काम लीजिए। इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान दिलाने के लिए जीएसटी के दायित्व है, हमारे प्राइस वेरिएशन के दायित्व है, किए गए कार्यों के सुलटारे के दायित्व है, और जो है सरकार करा रही, जबरन करा रही है। लोग काम कर चुके किए हुए कार्यों के कार्यानुभव भी ठेकेदारों को नहीं मिल रहे, उससे वो निविदाओं में आगे भाग भी नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह की सारी जो जटिल बाध्यताएं जो पैदा हुई है, उन सबके समाधान के लिए हम जयपुर के अंदर, हमारा अगला कदम रहेगा कि हम जो है पूरे प्रदेश से वहां पे पड़ाव डालें, और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम जयपुर में ही डेरा डाले रहेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम अमरचंद बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष ऑल राजस्थान पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन।